श्री शारदा पीठ कश्मीर के जगत गुरु अमृतानंद जी महाराज जो अपने साथ है इस समय नागपुर शहर के संगम मुख्यालय में आप है। भारत रक्षा मंच के कार्यक्रम के लिए आप यहाँ पधारे हैं। तो भारत रक्षा मंच का जो उद्देश्य है कि घुसपैठियों को यहाँ से दूर करना, देश से दूर बाहर निकालना, या फिर उनको प्रखरता से वो कौन है ये समाज के सामने लाना। जिस तरीके से इस समय कश्मीर की स्थिति है या फिर इसके पहले और दर्दनाक थी, वही स्थिति आने वाले समय में भारत की हो सकती है। इस पर आप क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता कि संतों ने सामने आना चाहिए, संतों ने प्रखरता से ये बात रखनी चाहिए? देखिए, भारत रक्षा मंच उसी विचारधारा को पल्वित और पोषित कर रहा है जो आदि शंकराचार्य भगवान ने किया था। उन्होंने इस देश की सीमाओं को सुरक्षित किया था, संस्कृति को सुरक्षित किया था। उन्होंने ही हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करके इस देश में वो मार्ग बनाया कि हम आज भी अपने संस्कृति को संरक्षित किए हुए हैं और उसका अनुपालन करने में समर्थ हैं। देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने देश की 4 सीमाओं पर, चारों दिशाओं में अपने मठ स्थापित किए थे, सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए थे। उसकी देन है, उसी सांस्कृतिक केंद्रों की बदौलत आज तक भारत अपने स्वरूप में स्थित है। और भारत रक्षा मंच से हम अनुरोध आग्रह करते हैं कि देश के सभी सीमांत जिलों में जितने भी बॉर्डर पे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे इनके कार्यालय होने चाहिए, सांस्कृतिक केंद्र होने चाहिए। और जब तक सांस्कृतिक संतुलन स्थापित नहीं होगा सीमाओं पर, देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा। सांस्कृतिक असंतुलन की वजह से देश की सुरक्षा को हमेशा खतरा रहेगा। कश्मीर इसका परिणाम, सीधे सीधे परिणाम दिखता है। कश्मीर में सांस्कृतिक असंतुलन के कारण ही ये उन्माद धार्मिक पैदा हुआ, जिसके कारण वहाँ से हिंदुओं का विस्थापित होना पड़ा और समस्याएं खड़ी हुई। क्योंकि सनातन धर्म और भारत दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जो सनातन धर्म के नियमों को, मानदंडों को अनुसरण करता है, फॉलो करता है, वो निश्चित रूप से भारतीयता को पुष्ट करेगा, भारतीयता को समृद्ध करेगा, संस्कृति को समृद्ध करेगा, अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाएगा। तो ये जो सनातन संस्कृति है, यही भारत है और भारत इसी में अनुप्राणित है। मैं समझता हूँ कि वैचारिक रूप से हम अगर इसको समृद्ध करते हैं सनातन संस्कृति की ओर से, इनके नियमों की ओर से, तो भारत निश्चित रूप से समृद्ध होगा और सुरक्षित होगा। और आदि शंकराचार्य की वही परंपरा भारत रक्षा मंच ने अपनाई है। सांस्कृतिक रूप से लोगों को जागरूक करके हम अपनी सीमाओं की, अपने देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं और हमें विश्वास है कि यह अभियान बहुत आगे बढ़ेगा और पूरी तरह से देश सुरक्षित होगा। बिल्कुल। देश में चीते नहीं थे तो चीतों को लाया गया, लेकिन कश्मीर से जब हिंदू चले गए तो हिंदुओं को कब वापस लाएंगे? क्या कहना, आपको नहीं लगता कि आग्रह होना चाहिए कि फिर एक बार हिंदुओं को वहाँ पर विस्थापित करना चाहिए? मुझे सिर्फ यह कहना है कि सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि 47 और 48 के बीच में जो लाखों हिंदू विस्थापित हुए पाकिस्तान विभाजन के समय, भारत पाकिस्तान विभाजन के समय, सबसे पहले विक्टिम वो हैं इस देश में। उनको पहले स्थापित करें, उनको उनका सम्मान वापस लौटाएं, उनकी संपत्ति वापस लौटाएं, उन्हें पुनर्स्थापित करें, उनको उनकी जगहें दें। यद्यपि अभी पिछले कुछ महीने पहले भारत सरकार ने एक एक्ट पास करके और 8 सीटें उनके लिए मनोनीत करने का निर्णय लिया, जो बहुत ही प्रशंसनीय और स्वागत योग्य कदम है। इससे बहुत कुछ परिवर्तन होगा। उसके बाद जो कश्मीरी पंडित समुदाय है, इनको भी वापस घाटी में बसाया जाना चाहिए। इसके लिए आज तक अरबों खरबों रुपयों की योजनाएं बनाई जा चुकी हैं, लेकिन इसका ग्राउंड इफेक्ट क्या है ये सबको पता है कि वापस बस नहीं सके। एक पैकेज के तहत नौकरियां दी गई थी 2008 में, लेकिन अभी भी पीछे कुछ टारगेट किलिंग हुई, जिसके कारण उनके मन में असुरक्षा की भावना है और ये मांग कर रहे हैं कि उनको कश्मीर से बाहर किया जाए। जबकि जो पैकेज की सर्विस दिए गए थे उसमें ये शर्त थी कि ये घाटी में सर्विस करेंगे तो ही ये सर्विस दी जाएगी। ऐसे में असुरक्षा की भावनाओं को समाप्त करना ही सरकार का दायित्व है। और पुनः वहाँ पर जो हमारे सांस्कृतिक केंद्र है, क्योंकि आप वहाँ पर सिर्फ
बसाने के लिए कॉलोनी बना के नहीं बसा सकते, तो अपने सांस्कृतिक आस्था के केंद्रों को पुनर्जीवित नहीं करेंगे, वहाँ पे सांस्कृतिक माहौल इस तरह का अच्छा नहीं बनाएंगे, वहाँ पे लोगों की सुरक्षा की भावना जब तक नहीं उनमें उत्पन्न होगी तब तक कोई स्वेच्छा से जाने को तैयार नहीं होगा। इसलिए इन बातों पे ध्यान दे करके विशेष तौर से जो शारदा पीठ के केंद्र हैं, शारदा पीठ उस क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी है, पूरे देश की है, पूरे विश्व की है शारदा पीठ। तो वैसे शारदा पीठ जो है, सारस्वत ब्राह्मण जितने दक्षिण के हैं सब उनके अनुयायी हैं। पंजाब पूरा, पाकिस्तान पूरा, सेंट्रल एशिया पूरा, सभी उनके अनुयायी हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि सांस्कृतिक केंद्र के रूप में शारदा पीठ को, क्योंकि सरकार का संकल्प है कि पाक अधिकृत कश्मीर हमारा अभिन्न भूभाग है। भारत की 150 करोड़ जनता ने भारतीय संसद के माध्यम से दो बार यह संकल्प लिया है कि भारत का अभिन्न भूभाग है पाक अधिकृत कश्मीर। अब उस संकल्प को पूरा करना सरकार का नैतिक दायित्व है। जब तक वो पूरा नहीं करती तब तक भारत की जनता ये चाहती है कि कश्मीर में शारदा पीठ को स्थापित किया जाए। जब वो स्थान आएगा तब आएगा, लेकिन तब तक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में शारदा पीठ वहाँ स्थापित हो, लोगों को अपनी आस्था व्यक्त करने का स्थान मिले, और सांस्कृतिक केंद्रों के पुनरुत्थान से ही कश्मीर का पुनरुत्थान होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल, सांस्कृतिक पुनरुत्थान के बाद ही कश्मीर का पुनरुत्थान होगा, और यही संकल्प जो है वो केंद्र सरकार ने भी लेना चाहिए। स्नेहल जोशी, सुदर्शन न्यूज़ के लिए, नागपुर, महाराष्ट्र।